जय महारुद्र, जय माँ काली। आप लोग का सामने में आया हूँ। मैं बंगाल का हूँ। मैं हाल ही में एक दिवालन का ट्रांसफ़र लिया हूँ। उसके बारे में आप लोगों को सबको जानकारी दे रहा हूँ। ये दिवालन लेने से क्या होता है और उसके बाद क्या परिस्थिति आती है। देखिए, मैं दिवालन का ट्रांसफ़र लिया हूँ रुद्र जी से, जो महाराष्ट्र से है। लेना बहुत आसान है, लेने के बाद बर्दाश्त करना भी बहुत परेशानी है। मेरा उम्र 58 साल है। मैं 45 साल से इस लाइन में हूँ। मेरा घर में सब पॉजिटिव एनर्जी है। माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा का 10 महाभुजा, माँ काली और शिव जी। मेरा घर चारों तरफ से बांधा हुआ है। मेरा शरीर, मेरा परिवार का शरीर बांधा हुआ है। इसके बाद भी पागलपन का तरह मैं रुद्र से कांटेक्ट किया और बोला दिवालन चाहिए, तो तुरंत जवाब दिया मरना है। मैंने पूछा क्यों? बोले संभाल नहीं पाओगे। तो मैंने बोला मेरा पास उतना है, मैं संभाल पाऊंगा। तो बोले रुद्र जी कि नहीं संभाल पाओगे, वो चुड़ैल है। तो मैंने बोला मुझे मालूम है, भूत प्रेत चुड़ैल जितना भी नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक एनर्जी है, इसको संभालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पूरा खानदान को बर्बाद कर देता है या नहीं तो मार देती है। फिर मैंने बोला ठीक है, दूसरा कुछ दो, जख्मी चुड़ैल दो। फिर बोला मरना है। फिर मैंने बोला चोर जीन दो, तो बोला मरना है। फिर मैंने बोला ठीक है ब्रह्म राक्षस दो, तो बोला मरना है। अरे भैया, उसको अगर पैसा का जरूरत रहता, बिजनेस करता, तो बोलता कि जे ले लो, अभी तुरंत ले लो, इतना पैसा दे दो। वो आदमी पैसा के लिए नहीं कर रहा है, वो जान बचाने के लिए कर रहा है। जो लोग भी दिवालन लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा ये वीडियो अभी दे रहा हूँ। अभी सर्दी का टाइम चल रहा है और मैं बंगाल में हूँ और बंगाल से हूँ। मैंने दिसंबर का 22 तारीख को ये दिवालन का ट्रांसफ़र लिया। क्या हुआ उस दिन, उसका पहले क्या हुआ और उसके बाद आज 25 रोज में क्या हुआ, ये आप सुनने का बाद आप फैसला करना, लेना है कि नहीं लेना है, वो आपका मर्जी। आपका पास पैसा है, आपका पैसा, आपका दिवालन। उसका कोई कुछ इधर उधर नहीं होगा, रुद्र का ना मेरा। अगर मेरा पास इतना पॉजिटिव शक्ति रहते हुए भी मुझे नचा दिया, तो ना जाने आप लोग का साथ क्या होगा, वो भगवान जाने। रुद्र जी जो सामान बोले थे वो सब सामान हम जुगाड़ कर लिए थे। पहले जुगाड़ करने के बाद हमको बोले थे या 8 बजे फ़ोन करना। 8 बजे फ़ोन किए तो वीडियो कॉल करके वो सारे सामान को सेट करना है, कौन चीज़ कहाँ रखना है, वो सब सेट करके फिर बोले 8:30 बज गया। सेट करने के बाद फिर बोले कि जी आप जाओ नहा लो, नहा के फिर हमको वीडियो कॉल करना। तो हम नहाए 9:30 बजे और हम बैठे काम करने शुरू किए 8:30 बजे से। 9:30 बजे नहा के उस जड़ा में ठंडा में हम बैठे 9:45 बजे। उसका एक ही कहना था, आसन में बैठने के बाद जब तक नहीं बोलूं तब तक उठ नहीं पाओगे, और हमको उठने में मजबूर कर देगा रुद्र, नहीं वो शक्ति कुछ ना कुछ करेगा। तो मेरा बाएं तरफ पीछे तरफ दीवार था और दाएं तरफ एक रूम था जिसका दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया था, और मेरा सामने था सीढ़ी, और सीढ़ी का ऊपर दीवालन का खाना रखा हुआ था। क्या खाना मैं भी बता देता हूँ, तामसिक खाना। ये सब शक्ति तामसिक वाला होता है और तामसिक शक्ति कभी किसी का नहीं होता है। ना ही मेरा साथ कोई एग्रीमेंट है, यह मुझे कोई परेशानी नहीं करेगा। अगर एग्रीमेंट करती तो भी परेशान करेगी, क्योंकि बिना दिखने वाला शक्ति है। अब बैठे शुरू किए काम 9:45 बजे। अब बोला था रुद्र जी कि कुछ भी हो जाए
आसन मत छोड़ना। तो मैंने बोला था हाँ। उसके बाद बोला था जब मैं फ़ोन करूँगा, चौथा फ़ोन मेरा उठाना, तीसरा फ़ोन, 3 बार फ़ोन मत उठाना, चौथा नंबर वाला फ़ोन उठाना। ये आप लोग सोच रहे हैं जी आपको क्यों बता रहा हूँ। मुझे पता था 3 गो फ़ोन जो पहले आएगा वो उसी शक्ति का आएगा। अगर मैं उठा लेता तो वहीं मरता मैं। ये सब अनुभव मेरा 45 साल का है। मेरा पास कोई नकारात्मक शक्ति आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लेने के लिए गया, सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि ये मिलता है कि नहीं। रुद्रों को भी मालूम था, लेकिन रुद्रों मुझे मेरा शक्ति, मेरा उम्र का लिहाज करते हुए राजी हुआ। वो किसी हाल में राजी नहीं हुआ, क्योंकि उसका एक दीवाला ने उससे ट्रांसफर लिया था, उड़ीसा के एक आदमी, उसका पूरा खानदान खत्म हो गया। वो वीडियो भी मैं देखा हूँ, मैं पता हूँ। अब मेरा भी जो अनुभव है 45 साल का, मुझे भी पता है तामसिक शक्ति क्या कर सकती है। तो जब वो शुरू किया ट्रांसफर, तो बोला था आंख मत खोलना। मैंने आंख नहीं खोला था। ठंडा का टाइम है, मैं दाएं तरफ हीटर चलाया था। 1 घंटा ठीक था। गर्मी में हम नहा के खाली बदन में सिर्फ धोती पहन के बैठ के माला जप कर रहा हूँ। दाएं तरफ मेरा हीटर चल रहा है, बाएं तरफ मेरा बाएं बाजू का बगल में 1 फुट में दीवार है उधर। तो बाएं तरफ बाजू से अचानक लग रहा था कोई ठंडा हवा का पंखा लगा दिया है, जहाँ की दोनों हवा एक साथ चल रहा है। दाएं तरफ मेरा हीटर का हवा, बाएं तरफ ठंडा हवा। ये ठंडा हवा कहाँ से आया? जहाँ की बाएं तरफ दीवार है, मेरा घर बंधा हुआ है। वो चीज मैं रुद्रों को पहले बताया नहीं। ये देखता हूँ नकारात्मक शक्ति घुसता है कि नहीं। 3 घंटा में पहले अनुभव ये हुआ। उसके बाद मेरा घुटनी में दर्द शुरू हुआ। उसके बाद मेरा पिछवाड़े में लेटिन का जगह में लग रहा था कोई सुई भोंक रहा है मेरा। अब बैठ नहीं पा रहे हैं, फिर भी हम उठे नहीं। इतना कस के मेरा लग रहा है कि जो मेरा पिछवाड़ा कांटा का ऊपर बैठा हुआ है, जहाँ की मैं गद्दी का ऊपर बैठा हूँ। फिर भी बर्दाश्त किया, और वो बर्दाश्त मेरे जगह और कोई होगा, मुझे नहीं लगता कोई बैठ पाएगा। वो उठ जाएगा। और उठा तो मरा, उठा तो मरा। और जिसका घर में बंधन नहीं है, वो तो आंख में देख पाएगा, उसका सामने खड़ी है। बात भी नहीं करना है, देखना भी नहीं है, आंख बंद कर लेना है। वो छलवा करेगी, लेकिन मेरा घर में आया नहीं, दिखा नहीं। इसके बाद बाएं तरफ का ठंडा हवा बंद हो गया, दाएं वाला हीटर चल रहा है, लेकिन उसका गर्म हवा मेरा शरीर में नहीं लग रहा है। फिर आधा घंटा बाद अचानक हुआ, मेरा शरीर जलने शुरू किया। दाएं तरफ का जो हीटर का हवा आ रहा था, गर्म हवा, उस हवा में मेरा दाएं तरफ लग रहा चमड़ा जल जाएगा। तो मैं हाथ से थोड़ा हीटर को हटा दिया। इसके बाद अचानक लगा बाएं तरफ चिड़चिड़ आवाज, जहाँ की दीवार है, नीचे में केला रखा हुआ था इस पूजा के लिए एक्स्ट्रा सामान। एक प्लास्टिक का ऊपर, पॉलीथीन का ऊपर अगर कोई छिपकली चल के जाता है तो चिड़चिड़ चिड़चिड़ कैसे आवाज उठता है, वैसा आवाज हुआ, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। उसके बाद अचानक दाएं तरफ मेरा जो दरवाजा था, उसका कुंडली लगा हुआ था। हमको समझ में आ रहा है, दिख रहा है, अनुभव हो रहा है कि दरवाजा का अंदर में कोई नहीं है, खाली घर है। अंदर से कोई दरवाजा खोलने का कोशिश कर रहा है। आप सोचो, मेरा घर इतना शक्तिशाली बंधन है देव देवियों का, इसके बावजूद भी वो 2 चीज अनुभव हुआ। उसके बाद जब रुद्र जी फोन किया 3 घंटा बाद, 3 घंटा नहीं, 3.5 घंटा बाद फोन किया, तो मैंने बोला जे 3.5 घंटा, बोलो क्या हुआ, आपका आवाज दूसरा तरफ लग रहा है। हम चौथा नंबर फोन में हम फोन उठाए, तीसरा नंबर 3 गो फोन हम उठाए नहीं। बोला जे आपका घर तो भयंकर सिक्योरिटी है, हमको एक्स्ट्रा एफर्ट और एक्स्ट्रा ताकत लगा वो ट्रांसफर भेजने के लिए। हम बोले तो ऐसा ऐसा आवाज उठा, ये उठा। बोला ठीक है, और क्या? मेरा कंधा लग रहा था, कोई कंधा का ऊपर 10 टन का कोई भारी वजन बैठा दिया है। हम झुक गए थे, ऐसे करके झुक रहे थे, लग रहा था कोई पैसा दे रहा है।
फिर माथा का ऊपर दर्द हो रहा था, हाफ साइड, जिस तरफ दाएं तरफ मेरा हीटर था उस साइड दर्द कर रहा था, बाएं साइड ठंड, कुछ नहीं हुआ। तो मैंने सोचा हीटर का हवा लग रहा है इसीलिए गर्म हो गया माथा। तो रुद्र जी का कहना ऐसा ही था जो आपका माथा में चढ़ने का कोशिश की, और कंधा में जो वजन था वो वजन मतलब गला दबाने का कोशिश की थी। मतलब अच्छा, बोला आप उठे तो नहीं? अनम ना, किसी हाल में उठे नहीं। और मेरा पीछे लग रहा था कांटा से चूक रहा है तो भी हम उठे नहीं। अब सोचिए ये सब हुआ। उसके बाद वो बोले फोन हम काट रहे हैं, 10 मिनट बाद उठना। लेकिन जब 10 मिनट बाद उठे तो मेरा पैर, घुटनी सीधा नहीं हुआ, लग रहा था मैं दारू पिया हूँ। उठ के जैसे खड़ा हुआ तो पीछे टलमल टलमल लटपट लटपट दारू पियक्कड़ का जैसा पीछे जाके दीवार में लगा मेरा। तब जाके हम दीवार पकड़ के खड़ा हुए। उसके बाद सारे सामान उठा के फिर हम फोन किए 10 मिनट बाद, तो बोला आप चुपचाप सो जाओ। आप सोचो, सब कोई सोचता है दिवालन इतना आसान है, उससे आगे एक चीज सोचना है। जो आदमी ट्रांसफर देता है डेली, रात भर वो जगता है, तो आदमी सोएगा नहीं। वो उठता है 12 बजे, आदमी लोग 50 बार फोन करता है। उसके जगह अगर हम होते, हम अगर फोन नहीं उठाएं तो कोई भी आदमी सोचेगा ये आदमी फ्रॉड है, फोन नहीं उठाता है। लेकिन उसका जगह तो उसको देखो, डेली रात को ट्रांसफर देता है तो सुबह तो उसको सोना पड़ेगा। अब 12 बजे उठता है, उसका बाद लेट्रिन बाथरूम जाएगा। वो तो अकेला आदमी नहीं है, उसका घर में माँ बाप है, परिवार है, बच्चा है, हाँ, खानदान देखना है, परिवार देखना है। उसका पास बहुत दौलत है, पैसा है। पैसा के चलते वो अगर करता तो अगर वो आदमी गरीब होता, वो बहुत पैसा वाला आदमी है लेकिन उससे मदद कर रहा है। अरे उसका पास तो सब कुछ है, सबका विद्या है, सबसे शक्तिशाली पावर है, तो खुद नहीं कर सकता है। आप लोग पैसा लेने के लिए, पैसा कमाने के लिए दिवालन को मांग रहे हैं। अरे गिव एंड टेक पॉलिसी ऑल ओवर वर्ल्ड में है। आप किसी आदमी से पैसा लोगे तो वो इंटरेस्ट लेगा। तो आप दिवालन से जो शक्ति है वो इनविजिबल है, आंख में दिखता नहीं है, तो वो भी तो कुछ लेगी। तामसिक शक्ति मांस लेती है और खून लेती है। या तो मेरा शरीर का खून लेगी या मेरा परिवार का। खून चूस लेगी तो क्या होगा? मर जाएंगे। मांस लेगी तो क्या होगा? तत्काल टिकट में शमशान चल जाएंगे। आप चुपचाप 8 रोज कुछ नहीं हुआ। इसका दिवालन का कारनामा है, 8 रोज का बाद ही एक्शन लेता है। 9वां रोज मेरा भांजी जो मद्रास में हॉस्टल में रहती है, इंजीनियरिंग एमटेक कर रही है, अचानक बेहोश हो गई। मेरा बहन, मेरा बहनोई, मेरा पिताजी वहीं पर थे। उन लोग का शरीर बंधा हुआ है, बहुत ऊर्जा है, उन लोग को कुछ नहीं हुआ। मेरा बहनोई था जर्मनी में ऑफिशियल काम में 1 साल से। वहाँ बहनोई, बहन और पिताजी, हॉस्टल से खबर आया तो तुरंत उसको रेफर किया अपोलो हॉस्पिटल। 7 रोज में 700 टेस्ट किया। और ये तामसिक शक्ति या सात्विक शक्ति जब वार करता है ना, तो मेडिकल रिपोर्ट लिखता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉर्मल, कोई रिपोर्ट में कोई गलती नहीं है। डॉक्टर भी सोच रहा है जो गलती कहाँ है, सब रिपोर्ट नॉर्मल है, तो क्या हो रहा है। मैंने उसी टाइम फोन किया रुद्र को। रुद्र बोलता अब देखा, जहां उसको छेदा मिला वहीं पर वार कर दिया। मेरा भांजी कमजोर है, उसका ऊपर बंधन नहीं है, वो 23 साल का लड़की है। 10 मिनट बाद बेहोश, लेकिन 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए बेहोश, और ताकती है ऐसे ऐसे करके फिर फट से बंद, राक्षस का तरह देखती है। मुझे जब बहन फोन में बताई वीडियो कॉल करके, तब हम समझ गए। अब क्या हुआ, मेरे को इधर हाथ पैर बांध दिया कि हम जाएं छुड़ा दे, कि भूत प्रेत पिशाच छुड़ाना मेरे लिए 1 सेकंड का काम है, इतना साल से मैं कर रहा हूं। और मेरा घर में इतना शक्ति रहते हुए भी मेरा घर का परिवार का ऊपर चोट आ गया। अब सोचो दिवालन क्या कर सकती है। अब दूसरा बात, 8 तारीख को, जनवरी का 8 तारीख को मेरा भांजी को हॉस्पिटल से छोड़ा, लेकिन फिर भी घर में आके 1-2 सेकंड के लिए बेहोश हो रही है। मैं 10 तारीख पहुंचा, मेरा बहनोई भी जर्मनी से आया, उसके बाद भी बेहोश हुआ। अभी कुछ ठीक है, लेकिन
रात को अचानक उठ के बोल रही थी, मैं मरूंगा, मैं मरना चाहता हूं, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूं। सोचिए, जिसका पास इतना शक्ति है फिर भी उसका घर में इतना बड़ा चोट आ गया, तो आम आदमी का साथ क्या होगा, ये विचार कीजिए। अरे आप लोग को लेना है तो लो, लेकिन सोच समझ के लो। अब दूसरी बात, मेरा बीबी बोल रही है शाम का टाइम अंधेरा में जब हम पैदल चलते हैं, मार्केट जाते हैं या मेरा घर का बाहर जाती है, तो उसको लगता है कि जिसका बगल में कोई पैदल चल रहा है। मुझे तो समझ में आ गया, अब मेरा बीबी को मालूम है। तो मेरा बीबी बोलती है, जो तुम्हारा जो भूत प्रेत है ना, मेरा साथ क्यों भेज रहा है? बोला हम तो नहीं भेजे हैं। बोले इसको बंद करो। अरे बाबा, मेरा घर में जो बीबी है वो खुद एक चुड़ैल है। देखने वाला चुड़ैल को हम संभाल नहीं पाते हैं, तो बिना देखने वाला चुड़ैल को हम कैसे संभालेंगे? ये तो सोचना चाहिए। मेरा जो बीबी है माँ कामाख्या का वरदान है, माँ कामाख्या का दिया हुआ बेटी है। उससे मन्नत किए थे हम। माँ कामाख्या का विद्या सारा वर्ल्ड में फेमस है, इतना बड़ा जादू टोना और कहीं नहीं है। मेरा माँ का पास माँ जगदम्बा थी, 10 महाविद्या माँ दुर्गा, उस घर में ये हो गया। बाबू आप लोग को मैं सलाह नहीं दूंगा, और ना ही रुद्र हमको करोड़ों रुपया दिया है ये वीडियो बनाने के लिए, जब मना करो इन लोग को। अगर दिया भी है तो आप लोग को भला के लिए। मैं बंगाल का एक जगह का मैं जमींदार का औलाद हूँ, मान लो कि मैं पोता हूँ, हमारा पास 1200-1500 करोड़ का संपत्ति है। मुझे पागल कुत्ता काटा था ये चूल्हे लेने के लिए? ना हम रुद्र का बात पर हम वीडियो बनाएंगे। रुद्र को अगर पैसा कमाना था तो वो तुरंत बोलता, जो भी मांगता, हाँ तुरंत बोलता ले लो, इतना पैसा भेजो, हम ट्रांसफर दे देते हैं। ये चीज आप समझो, वो पैसा के लिए नहीं कर रहा है, वो सलाह देता है मरना है। हाँ आपको लेना है, आपको लेना है तो आप रुद्र से या किसी और से ले रहे हैं, आप बोलिए मेरा ये काम है, इस काम के लिए कौन शक्ति लेना अच्छा होगा, आपका जो सलाह होगा मैं उसी सलाह से मैं चलूंगा। क्योंकि वो शिक्षा गुरु है। मेरा गुरु है ब्रह्मचारी, मोस्ट पावरफुल ब्रह्मचारी थे, उनका मैं शिष्य हूँ। मेरा माथा का ऊपर उन्हीं का शक्ति है, उन्हीं का पावर है, उन्हीं का आशीर्वाद है। लेकिन रुद्र है मेरा मुझसे उम्र में 20 साल का छोटा, लेकिन वो मेरा शिक्षा गुरु है। जैसे स्कूल में टीचर होता है, उसका पैर छू के हम लोग प्रणाम किए थे। क्यों? क्योंकि वो हमारा शिक्षा गुरु है। और घर में अपना माँ बाप को प्रणाम करता हूँ क्यों, वो मेरा गुरु, असली गुरु है। उसके बाद है दीक्षा गुरु। इसीलिए आप लोग से विनती है, जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में दीवालन के पीछे मत पड़िए, क्योंकि वो मरा हुआ एक आत्मा है, भटकने वाला। और जो आंख में दिखता नहीं है, वचनबद्ध के पहले ही अगर ये कर लिया तो वचन के बाद क्या कर सकता है? आप लोग सोचते पैसा कमाने के लिए उसको लेंगे, लेने से पहले और लेने के बाद क्या होगा पता नहीं। आप लोगों को पता नहीं कि जब मुझे सपने में बोल रही थी विसर्जन दे दो, मेरा माइंड में क्या घूम रहा है उसको पता चल जाता है। सिर्फ हम इतना बोले विसर्जन देने के लिए हम तुमको लिया नहीं, तुमको हम रखेंगे। जब हमको रुद्र ट्रांसफर देने का पहले टेस्ट किया था, मेरा एड्रेस लेके, उसी टाइम मेरे सपने में आई थी एक श्यामली सी औरत, मोटी सी, नाटी सी, और प्यार से बोल रही थी मैं तुम्हारा पास रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और रुद्र हमको बताया कि जो सबसे शांत है उसी को हम भेजे थे। तब सोचो, जो सबसे शांत है वो अगर ये कारनामा दिखा रही है, तो जो शांत नहीं है वो क्या दिखाएगी? या तो मार देगी या तो पूरा पागल कर देगी, किसी को पहचान नहीं पाओगे। ये जो है मेरा अनुभव है, आप लोग से विनती है, लो ना लो आपका मर्जी, आपका पैसा, लेकिन सलाह लेने का बाद 10 बार नहीं 100 बार सोचो कि क्या हो सकता है। मैं कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली हर जगह काम करके आया हूं। एक एक घर में 17 साल से भूत प्रेत का तांडव चल रहा है, आदमी मर चुका है। ऐसा भी हुआ है हर पूर्णिमा, हर अमावस्या में घर में आदमी मर रहा है, हम 1 घंटा में खत्म कर दिए उसको। तो मेरा अहंकार घमंड नहीं है कि मेरे पास सुपर पावर है। सपने में मैंने देखा था नील साड़ी पहन के एक औरत
हरियर बार बार बोलिए प्यार से, मैं तुम्हारा साथ रहूंगा। उसके बाद एक दिन रात को मेरा किचन में हड़बड़ हड़बड़ करके लग रहा था कोई खाना बना रहा है। तो हम नींद में थे, हम सोचे कि मम्मी हो, तो मेरा मम्मी का तो देहांत 8 साल पहले हो गया। ये हुआ था दोपहर का टाइम। आज जिस दिन ट्रांसफर हुआ था उस दिन सूखा मच्छी और कलेजा रखे थे। उस टाइम कोई महक नहीं था, कोई बदबू नहीं था। लेकिन जब ट्रांसफर हो गया उसके बाद लग रहा था कि गटर का पानी या गटर का कुछ है, इतना सड़ा हुआ महक, भयंकर सड़ा हुआ महक, बर्दाश्त से बाहर। ये हुआ। उसके बाद जब सुबह सब विसर्जन किए बहता हुआ नदी में, उसके बाद 7 रोज वो महक था। तो मैंने रुद्र जी से पूछा, जी ये महक क्यों? तो उन्होंने बताया, बड़ा भाई वो भोग ग्रहण कर लिए, ले ली है, यही बात है। पहले महक नहीं था और उसके बाद लेने के बाद महक हो गया। भयंकर भयंकर कटर का जैसा महक, सड़ा हुआ, लगता है कुछ सड़ा हुआ कुछ ऐसा है। तो आप लोगों से निवेदन है, आप सोच समझ के दिवाला का ट्रांसफर लेना। क्या जो कर सकती है आप लोग को पता नहीं। मेरा साथ जो हुआ मैं तो बर्दाश्त कर लिया, संभाल लिया। ये सबका साथ नहीं होगा ऐसा, क्योंकि सबका पास ऐसा ऊर्जा नहीं है और सिद्धि नहीं है। यह रुद्र जी से पूछ के काम करना। आपको जिस चीज के लिए जरूरत है उस चीज को बताना, वो जो सलाह देंगे वो करना। जय महारुद्र।